हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। हम यहाँ पर मैथ्स की सीरीज में जो हम फ्री बैच चला रहे हैं, पूरा कोर्स यूट्यूब पर, उस सीरीज में हमने एवरेज पढ़ लिया और अभी हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं और बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास भी हमारी साइमल्टेनियसली चल रही है। तो आपको दोनों क्लासेस का अच्छे से फ़ायदा उठाना है और दोनों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और उसके बाद जो आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर्स की बुक है और कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करना है। प्रीवियस ईयर्स की बुक से क्वेश्चन निकालने हैं और मॉक देने हैं। और इतना केवल करने मात्र से आपके जो है स्कोर अच्छा आ जाएगा। आप टारगेट रखिए, ये जो हमारा बैच है 100% स्कोर का, 100% स्कोर का हमें टारगेट रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें जो है 100% स्कोर करना है। तो ये 100% की बातों के साथ ही हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस अद्भुत कार्यक्रम में गणित के, जिसमें कि हम एलिगेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल ये आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए और सोचिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं जिससे कम कैलकुलेशन में ये हमारा क्वेश्चन हो जाए और हमारे बहुत ही हैं शानदार जो है तरीके से हो जाए और बढ़िया शानदार नंबर आए। तो पहला क्वेश्चन है, द एवरेज मंथली पेमेंट ऑफ वर्कर्स इन अ वर्कशॉप इज 8500। एक जो भी कोई कार्यशाला है उसमें श्रमिकों का औसत वेतन, मतलब जितने भी लोग काम करते हैं उनका एवरेज जो है आपकी वेगेज है, एवरेज जो पेमेंट है वो है आपका 8500। इफ एवरेज पेमेंट ऑफ 7 टेक्निकल एक्सपर्ट इज 10,000, तो आपके जो 7 जो हैं तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति या तकनीकी विशेषज्ञ, उनका मासिक वेतन जो है औसतन 10,000 रुपए है। एंड रेस्ट ऑफ द वर्कर्स इज 7,800। देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स इन द वर्कशॉप। मतलब एक वर्कशॉप है जिसमें टोटल सभी का एवरेज जो वेतन है वो तो है 8,500। जो 7 लोग हैं तकनीकी विशेषज्ञ, जिनको अच्छी नॉलेज है टेक्निकल की, जो सीनियर हैं, उनका वेतन तो है 10,000 और शेष लोगों का है एवरेज 7,200, 7,800। तो हमें फाइंड करना है कि कार्यशाला में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं। तो बिल्कुल आपको देखो 7 जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनका अलग दिया हुआ है, रेस्ट का अलग दिया हुआ है और कमांड आपको एक दिया हुआ है। तो आप इससे क्या एलिगेशन लगा के सवाल को आसानी से कर सकते हो कि 7,000 सॉरी 10,000 तो है आपके तकनीकी एक्सपर्ट का, तकनीकी एक्सपर्ट का, और बचे हुए का है 7,800, बचे हुओं का है 7,800। इनको अगर दोनों को मिक्स कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगे, सभी जो है कर्मचारी आ जाएंगे, उनका वेतन है 8,500। सभी जो कर्मचारी हैं उनका वेतन है 8,500। तो जब आपको ये 3 डेटा दिए हुए हैं तो एलिगेशन से हम इनका रेशो ज्ञात कर सकते हैं। 8,500 में से 7,800 जाएगा तो आएगा 700, आएगा 700। और 8,500 गए 10,000 में से तो आएगा 1,500। तो कितना आएगा आपके 1,500। अब देखो इसका रेशो आ गया 7:15। इसका रेशो आ गया 7:15 की। अगर 10,000 वेतन वाले 7 लोग हैं तो 7,800 वेतन वाले 15 लोग हैं। अब ये हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी हुई, ये तो अनुपात है कि ये 7 यूनिट है और ये 15 यूनिट है। ये सिर्फ अनुपात है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू, अनुपात है। तो इन 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है? 10,000 वेतन वाले। तो 7 तकनीकी विशेषज्ञों का वेतन 10,000 रुपए है। 7 तकनीकी विशेषज्ञों का वेतन
10,000 रुपए है, मतलब ये 7 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में सवाल में 7 ही है। ये कोइंसिडेंस हो गया कि 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में 7 ही है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि 7 की वैल्यू 7 है, मतलब हर चीज एक गुना है, तो 15 की वैल्यू 15। तो अब इसके आगे मैं इधर कर रहा हूं, तो आपके जो टोटल एम्प्लॉयज हो गए 7 तो है टेक्निकली एफिशिएंट, जो टेक्निकल आपके सुपीरियर हैं, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, और 15 आगे बचे हुए, क्योंकि हमने यही तो माना था कि 7,800 जो बचे हुए हैं उनका अनुपात आ गया 15, तो टोटल आपके कर्मचारी हो गए 15 और 7 22। ये आपका आज ये एलिगेशन का तरीका है, बिल्कुल आसान है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। 10,000 और 7,800 को मिक्स किया तो आपके जो आया 8,500, किस अनुपात में 700 रेशो 1500 या 7 रेशो 15। 7 की वैल्यू 7 ही है तो 15 की वैल्यू 15, तो टोटल आपके कर्मचारी हो गए 7 तो टेक्निकल एक्सपर्ट और 15 रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर, तो टोटल हो गया आपके 22। अब यह आपको एलिगेशन से हो गया, लेकिन हम एलिगेशन के साथ एक चीज और कर रहे हैं, क्या कि हम आपके ये कर रहे हैं कि मतलब हम इसके साथ साथ एक साइमल्टेनियसली एक ऐसा मेथड भी सीखेंगे कि मान लो बाई चांस हम एलिगेशन भूल जाएं तो हमारे वो काम आ सके। अब देखो 7 लोगों का वेतन तो है 10,000, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, बच्चे भी मान लो एक्स हैं, उनका वेतन है 7,800, इससे एवरेज क्या हुआ टोटल, जो टोटल कर्मचारी हैं उनका आया 8,500। यही तो कह रहा है कि 7 लोगों का तो एवरेज है आपका 10,000, बचे हुए जो रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स हैं उनका है 7,800, टोटल कर्मचारियों का 8,500 है एवरेज वेतन। तो इसका मतलब एवरेज का मतलब ही क्या होता है, एवरेज का मतलब सब में बराबर बांट दो, एवरेज का मतलब सब में बराबर बांट दो। एवरेज जो हमने क्लासेस करी उसमें हमने सीखा था कि हम एवरेज में ऐसे कंसेप्ट से करते हैं कि डेविएशन 0 हो जाना चाहिए, कि एवरेज का मतलब 8,500 पे आपका टोटल सभी लोगों में बराबर बढ़ जाना चाहिए और अंतर 0 हो जाना चाहिए। अब अगर मान लो मैं कह रहा हूं इसका 8,500 होता तो इनका भी 8,500 ही होता वेतन, अगर इनका 8,500 होता तो इनका भी 8,500 ही होता एवरेज वेतन, तो पूरा सब कुछ बराबर आ जाता। लेकिन क्या इनका कुछ ज्यादा है, इनका कुछ ज्यादा है तो इनका कुछ कम है, मतलब आपके एवरेज बराबर तभी रहेगा कि जितनी हमने बढ़ोतरी की है, जितना प्लस किया है उतने का उतना ही हम माइनस कर दें तो आपके नेट डेविएशन 0 आ जाएगा। ये डेविएशन की कंसेप्ट में हमने एवरेज में पढ़ा था। तो ये 7,500 से कितना, 8,500 से कितना ज्यादा है, 1,500 ज्यादा, 1,500 ज्यादा है, और ये कितना है 700 कम है। ये आपका 700 कम है, कि अगर ये 8,500 होता है इनका वेतन भी, मैंने ये माना, ये एक मानने से ही हमने पूरा एवरेज किया है कि अगर इनका 8,500 होता तो इनका भी 8,500 ही हो जाता, टोटल आपका एवरेज 8,500 हो जाता। ये 1,500 ज्यादा है और ये 700 कम है, टोटल आपका अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, जितना बढ़ाया है उतना घटा दो। तो 7 लोगों पर 1,500 बढ़ाया है, 7 लोगों पर हर व्यक्ति पर 1,500, एवरेज का मतलब हर व्यक्ति पर, तो हर व्यक्ति पर 1,500 बढ़ाया तो 7 लोगों पर 7 इंटू 1,500, उतने की कमी करनी है, एक व्यक्ति पर 700 की कमी कर रहे हैं, वो x व्यक्तियों पर बराबर होगी। कैसे, x व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति का वेतन 700 रुपए कम है, और एवरेज के लिए ये आवश्यक है कि जितनी बढ़ोतरी करी है उतनी की उतनी कमी कर दें। प्लस माइनस चिन्ह इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये सिर्फ आपको बताता है कि बढ़ोतरी हुई है या कमी, तो टोटल वृद्धि यानी कि पॉजिटिव मान बराबर टोटल कमी के। तो 7 लोगों में 1,500 बढ़ा है तो 700 कितने लोगों में बढ़ेगा, 00 से 00 काट दो और 7 से 7, x की वैल्यू आ गई 15। मतलब जो रेस्ट ऑफ द कर्मचारी हैं आपके, रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स हैं एक्सपर्ट के अलावा, वो हैं 15 और 7 हैं आपके टेक्निकल एक्सपर्ट, तो आपके टोटल कर्मचारी हो गए 22। इससे भी आप कर सकते हो। अब वहां पर आपको इतना नहीं करना, इतना मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको सिर्फ वहां पर देखो, हम एक बॉक्स और भी करते हैं, जैसे लूसेंट में पिंक बॉक्स आता है कि हमारी एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे हम कम समय में इस सवाल को कर सकें। वहां पर सिर्फ आपको ये देखना है कि 8,500 से 1,500 ज्यादा है, तो 1,500 ज्यादा है 7 लोगों पर, 1,500 ज्यादा है 7 लोगों पर, तो कितने लोगों पर 700 ज्यादा होगा,
ये भी आप वहां करो तो करो, नहीं करो, जैसे जैसे आप समझोगे तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं होगी कि 1507 लोगों पे ज्यादा है तो 700 कम होगा 15 लोगों पर, डायरेक्ट 15 आ गया और 7 ये हैं तो टोटल कर्मचारी हो गया आपके 22। तो इतने से तरीके से आप इसको कर सकते हो, लेकिन वो करोगे कब, जब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी तब। तो हमने एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच भी देख ली इसकी कि क्या हमारी एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए कि ये 1500 ज्यादा है 7 लोगों पर तो 700 की कमी होगी 15 लोगों पर, तब जाके हमारा नेट डेविएशन 0 आएगा। तो 15 और 7 22 आपके टोटल कर्मचारी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने वहां पर भी करा था, शायद हमने एवरेज में भी ये क्वेश्चन करा होगा। एन आर्मी ऑफ 12,000 कंसिस्ट ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियन। एक आर्मी है, एक सेना है 12,000 लोगों की, जिसमें कुछ तो आपके यूरोपियंस हैं और कुछ आपके इंडियंस हैं। द एवरेज हाइट ऑफ यूरोपियन इज 5 फीट 10 इंचेस। कि जो आपके यूरोपियन है उनकी एवरेज हाइट है 5 फुट 10 इंच, एंड द इंडियन एंड दैट ऑफ एन इंडियन इज 5 फीट 9 इंचेस। और जो इंडियंस हैं उनकी एवरेज हाइट है 5 फुट 9 इंच, एंड दैट ऑफ द होल आर्मी इज 5 फीट एंड 9 एंड 3/4 इंचेस। और टोटल आर्मी की आपकी जो हाइट है, एवरेज हाइट अगर हम निकाले तो 5 फुट और 9 सही 3/4 इंच है। देन द नंबर ऑफ इंडियंस इन द आर्मी, इस आर्मी में कितने आपके भारतीय जवान हैं। 12,000 जवानों की सेना में यूरोपीय और भारतीय जवान हैं। यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच और भारतीयों की 5 फुट 9 इंच है। संपूर्ण सेना की औसत लंबाई 5 फुट 9 से ही 3/4 इंच है। तो सेना में हमें भारतीय जवानों की संख्या ज्ञात करनी। हमें दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग दिया हुआ है और कंबाइंड भी दिया हुआ है, तो हम रेशो निकाल देंगे एलिगेशन से। देखो, ये आपके यूरोपियन है और ये आपके इंडियन है। यूरोपियन और इंडियन, यूरोपियन की लंबाई है 5 फुट 10 इंच और आपके इंडियन की लंबाई है 5 फुट। इनको किस अनुपात में मिक्स करा हमने कि आपके जो एवरेज हाइट आई वो 5 फुट 9 सही 3/4 इंच, 5 फुट 9 सही 3/4 इंच आई। तो इनका अनुपात निकालने का सिंपल तरीका है, इन दोनों का अंतर यहाँ आएगा और इन दोनों का अंतर यहाँ आएगा। 9 सही 3/5 फुट से 5 फुट तो गया, ये 9 सही 3/4 है, इसमें से 9 घटा दो, यही तो है। 9 सही 3/4 का मतलब 9 + 3/4, -9 कर दो तो यहाँ तो आएगा 3/4, यहाँ तो आएगा 3/4। अब देखो 5 फुट 10 इंच है और 9 से ही 3/4 इंच है, तो 10 में से आप 9 से ही 3/4 घटा दो। ठीक है, अब या तो आप डायरेक्ट लिख दो इसको कि ये 1/4 होगा। जिनको 1/4 समझ में नहीं आ रहा वो ये देखो, हम इसको 9 + 3/4 इंच लिख सकते हैं। तो 10 - 9 - 3/4, 10 में से 9 गया तो 1 -3/4, 4 एकम 4, उसमें से 3 गए तो 1/4। ये 1/4 ऐसे आता है आपका, तो यहाँ पर आ गया 1/4। इनका अनुपात आ गया हमारे सामने यूरोपियंस और इंडियंस का, कि यूरोपियन अगर 3/4 है तो इंडियन आपके 1/4 हो जाएंगे। रेशो के लिए इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 3:1। मतलब अगर यूरोपियन 3 है तो इंडियन आपके 1 हैं। तो टोटल हो गया आपके, टोटल हो गए 4 यूनिट। कि अगर 3 आपके यूरोपियन हैं और 1 इंडियन है तो टोटल आपके हो गए 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 12,000। 4 यूनिट की वैल्यू, या इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसके बाद कि अगर आपके 3 यूरोपियन हैं तो 1 इंडियन है, तो टोटल आपके जो हो गए 4 हो गए, 3 यूरोपियन और 1 इंडियन। 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 12,000, मतलब हर एक चीज जो है 3,000 गुना है। 4 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, मतलब हर एक चीज 3,000 गुना है। तो इंडियन कितने होंगे, इंडियन सोल्जर्स हो गया आपके 1। 3 तो आपके यूरोपियन है और 1 इंडियन है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000 गुना 3,000। बस ये आपका आंसर।
ये सिर्फ एलिगेशन लगाना था और कुछ भी नहीं करना था और आपका आंसर आ जाएगा कि 5 फुट 10 इंच यूरोपियन की है, 5 फुट 9 इंच इंडियन की है, इन दोनों को हमने मिक्स किया तो आपके 5 फुट 9 से ही 3/4 इंच आए, दोनों का अंतर निकाल के रेशो आ जाए। अब यहाँ पर आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। यहाँ वहां आप देखोगे कि 3 यूरोपियन है और 1 इंडियन, 4 की वैल्यू 12,000 है तो डायरेक्ट यहां से कर दोगे 1 की वैल्यू 3,000 बस। अब इसको आप रेशो ही तो निकालना है या फिर आप इसको ऐसे भी, ये एलिगेशन सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर आप उससे दूसरे कंसेप्ट से भी सीखना चाहो तो देख लो कि 5 फुट 10 इंच है ना, इनकी 5 फुट 9 इंच है इंडियंस की, ये यूरोपियन है ये इंडियन है, और ये आपके टोटल आ गया, ये आ गया आपके टोटल। क्या आपके टोटल जो है यूरोपियन और इंडियंस की मिला के टोटल 5 फुट 9 से ही 3/4 इंच। तो यूरोपियन आपके एवरेज का मतलब ही यही है कि अंतर बराबर होना चाहिए, जैसे हमने पिछले सवाल में करा था। तो यूरोपियन पे 1/4 बढ़ा है, यूरोपियन पे 1/4 बढ़ा है, तो इंडियन पे 3/4 की कमी हुई है, इंडियन पे 3/4 की कमी हुई है। ये कुछ भी नहीं है, ये एलिगेशन का ही एक तरीका है। जैसे हमने यहाँ पर करा था कि यहाँ पर 1500 बढ़ा है 7 लोगों पर, तो 700 कम होगा 15 लोगों पर, ठीक है। यहीं पे हमने ये किया कि इन यूरोपियन पर आपके यूरोपियन पर बढ़ा है 3/4 इंच और इंडियंस पर घटा है 1/4 इंच, तो टोटल आपके अंतर बराबर होना चाहिए। यूरोपियन पर आपके ये देखो उल्टा हो गया, यूरोपियन पर बढ़ा है 1/4 इंच और इंडियन पर घटा है 3/4 इंच, क्योंकि ये 9 से ही 3/4 से 10 इंच ज्यादा है। एक व्यक्ति पर 1/4 बढ़ा तो टोटल यूरोपियंस पर बढ़ेगा यूरोपियन की संख्या इंटू 1/4 और टोटल इंडियन पर घटेगा 3/4। तो यूरोपियन और इंडियन का रेशो आ गया 3:1। 3 यूरोपियन है तो 1 इंडियन है, 4 की वैल्यू आ गई सवाल में 12,000, तो इस 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एलिगेशन का ही तरीका है। हमने एलिगेशन और एलिगेशन का सब्स्टिट्यूटरी मेथड दोनों साथ में सीखे हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे आप उससे कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे सवाल जो हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे, और अभी हम लगभग यूं मान लो 10,000 20,000 के सवालों पर आए हैं, अगर हम इसकी केपीसी से आपको कंपेयर करें तो 1 करोड़ के सवाल भी आएंगे, और हो सकता है इन्हीं में से कोई 1 करोड़ का हो। जो आपको नहीं आए सवाल वही मान लो 1 करोड़ का है, क्योंकि जहां पर आपको नहीं आया वहीं आपका सफर समाप्त हो जाएगा। देर आर पिजन्स एंड रैबिट्स इन अ जू, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश हैं। इफ हेड्स आर काउंटेड देन देर आर टोटल 90 total animals, and if legs are counted then there are 224 total. Find the total number of pigeon. मतलब एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं, इनके अगर सिरों को गिना जाए तो कुल 90 आते हैं, और अगर पैरों को गिना जाए तो 224 आते हैं। तो हमें यह पता करना है कि पिजन कितने हैं और रैबिट्स कितने हैं, कबूतर कितने हैं और खरगोश कितने हैं। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि पिजन के 2 पैर होते हैं, पिजन जो होता है आपका कबूतर उसके 2 पैर होते हैं, और जो रैबिट होता है उसके 4 पैर होते हैं, उसके 4 पैर होते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा, या फिर इसकी भी हम डीप में क्लास लेंगे किसी दिन, कि पिजन के 2 पैर होते हैं और कबूतर के 4 पैर होते हैं। अब आप एक चीज बताओ मुझे कि हर व्यक्ति है, कोई भी जीव जंतु है, अगर हम कुछ विकृतियों को छोड़ दें तो हर व्यक्ति के पास एक ही सिर होता है, हर व्यक्ति के पास सिर एक ही होता है, चाहे वो आपके आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो। कुछ एक हम लोगों को छोड़ दें तो, जैसे रावण के 10 सिर थे। पर आप देखो कि इन पिजन और पिजन और रेबिट्स में हर व्यक्ति का एक सिर है, एक सिर है, मतलब टोटल आपके 90 एनिमल्स हो गए। कि टोटल हम सिरों को गिने 90 सिर हैं, तो टोटल आपके एनिमल्स कितने हो गए 90। अब 90 लोगों पर कितने आ गए 224। ये चीज आई या नहीं आई समझ में आपकी, कि हम यहाँ पर पैरों की संख्या में एलिगेशन लगा लेते हैं कि टोटल पिजन्स की संख्या है ये P, इसमें हर के 2 पैर होंगे,
टोटल रेबिट्स की संख्या है ये, इसमें हर के 4 पैर होंगे। एवरेज में अगर हम बांट रहे हैं तो 224 पैरों को हमें 90 लोगों में बांटना है। यही एवरेज का आपका कंसेप्ट होता है। ये आई या नहीं आई समझ में, कि हर पिजन के एवरेज 2 पैर हैं और हर रेबिट के 4 पैर हैं, और 224 पैरों को हमें 90 लोगों में बांटना है, क्योंकि हर के पास एक ही सिर होगा। अब इसका रेशो यहां निकालने की बजाय हम इसको थोड़ा सा इजी कर देंगे। 90 से तीनों को गुणा कर दो तो 90 दूनी 180, 90 चौक 360, और इसको 90 से गुणा कर दिया तो 200। बस ये आपका है कि 90 से तीनों को गुणा कर दो ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए और आप इजीली इनको कैलकुलेट कर सको। आप 2 में से 224/90 घटाओगे तो भी बहुत जोर आपको आने वाला है। इससे अच्छा है आप इनको 90 से गुणा कर दो, क्योंकि हम रेशियो ही निकाल रहे हैं। अब आप देखो 180 24 में से 224 में से गया तो बचे 64, 180 गया 224 में तो बचे 64, और 360 में से 224 गया आपका तो 636 और 136, 136 यही होगा। हाँ 136 ये आ जाएगा। 180 264 में से गया था, 224 में से गया तो आपके बचा, शायद मैं गलती कर रहा हूं, 44, आपके गया 44, और 224 अगर 360 में से घटाएंगे तो आएगा 136। अब हमें रेशो पता पड़ गया कि पिजन और रैबिट का रेशो क्या है। ये आपको एलिगेशन यही बताता है कि 2 पैर और 4 पैर एवरेज वालों को किस अनुपात में हमने मिक्स किया है कि टोटल आपके 224/90 एवरेज हो गया। तो हमने इसको आगे सॉल्व कर लिया यहाँ पर कि 180 और 360 को मिक्स किया तो आपके हो गया 136 और 44 रेशो। अब इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे तो ये 4 से कट जाएगा आपका 25 और 9 34 बार। ये आपका 4 से कट गया 34 बार, और ये आ गया आपका 11 बार। ठीक है, ये आ गया 34 बार, तो ये कट गया कि इसको मैंने 4 से काटा, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 34 रेशो 11। मतलब अगर पिजन 34 हैं तो रेबिट्स आपके 11 हैं, तो टोटल कितने हो गए 45 यूनिट। अगर पिजन आपके 34 हैं, 34 हैं, और रेबिट आपके 11 हैं, तो टोटल 45 यूनिट्स हो गए। अब हमने क्या यहाँ पर देखा था कि टोटल अगर हम सिरों को गिने तो 90 आते हैं, मतलब टोटल एनिमल्स आपके 90 हैं। टोटल आपके एनिमल्स कितने हैं 90। 45 की वैल्यू 90 है, मतलब हर चीज 2 गुना है, तो हमें पिजन चाहिए। पिजन है आपके 34 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 2 गुना 68। ये आपका, बस इस तरीके से आपको करना है, एक एलिगेशन लगाना है और आपका आंसर हो जाएगा। कि 2 पैर वाले और 4 पैर वालों को अगर हम एवरेज में मिक्स करें तो आपके 224/90 पैर होने चाहिए, क्योंकि टोटल 224 पैर्स फीट्स को, टोटल 224 पैरों को हमें 90 लोगों में बांटना है। इसको 90 से गुणा कर दो तो आपका रेशो आ गया 34:11। टोटल 45 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 34 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी पिजन 68। अब हम इसके साथ ही इसका सब्स्टिट्यूटरी मेथड देखेंगे कि आप इसको और कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या है देखो, हम ये मान रहे हैं कि जो पिजन है उसके 2 पैर हैं, पिजन जो है 2 पैर हैं उसके, और जो रैबिट हैं उसके 4 पैर हैं। अब टोटल एनिमल जो है उनके, टोटल आपके एनिमल कितने हो गए, टोटल आपके एनिमल हो गए 90। ये तो आपको पता ही है कि पिजन के 2 पैर हैं, रैबिट के 4 पैर हैं, और हमारे टोटल एनिमल 90 हैं। अब मैं आपको यूं पूछूं कि अगर सभी व्यक्तियों के 2-2 पैर ही होते तो आपके टोटल पैर हो जाते 180। ये एक बार आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से समझना इसको कि हर, आप यहां देखो कि हर जो है आपके पिजन हो या रेबिट, हर जानवर के पास 2 पैर तो हैं ही। 2 पैर तो इसके पास भी हैं और इसके पास हैं 2 + 2 पैर। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि पिजन के फीट, पिजन की संख्या इंटू 2 प्लस रेबिट की संख्या इंटू 4 पैर बराबर होंगे 224। ये आया या नहीं आया समझ में कि पिजन की संख्या हमने p मान ली
इंटू हर पिजन के 2 पैर प्लस रैबिट की संख्या इंटू 4 बराबर 224। अब आप इसमें से P इसको 2 लिख सकते हैं और इसको R 2+2 लिख सकते हैं बराबर 200। ये आया या नहीं आया समझ में? अब मैं आपको इक्वेशन क्यों सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि एक बार हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ही हमें दूसरा अच्छा मेथड समझ में आएगा। अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आते ही पिजन प्लस रेबिट प्लस 2 रेबिट बराबर 200। ये आया या नहीं आया समझ में आपके? कि पिजन की संख्या प्लस रेबिट की संख्या को अगर हम जोड़ दें बचेंगे +2 रेबिट बराबर 224। अब आप ये बताओ पिजन और रेबिट टोटल है कितने? पिजन और रेबिट को मिला दे तो हमारे 90 आ जाएंगे, तो 2 इंटू 90 प्लस 2 इंटू रेबिट बराबर 200। 2 इंटू 90 पिजन प्लस रेबिट प्लस 2 इंटू आर, तो ये आपके 2R अगर हम घटा देंगे तो 224 माइनस आपके हो गए 180। 2 इंटू 90 हो गया 180, 2 इंटू 90 हो गया आपके सामने 180। तो आपके 2 इंटू रेबिट की संख्या आ गई 224 माइनस 180 यानी कि 44। 2 इंटू रेबिट की संख्या आ गई 44, तो जो रेबिट की संख्या होगी वो होगी 22। रेबिट की संख्या होगी 22, तो मतलब 90 में से हमारे 22 तो आगे रेबिट, तो बचे हुए जो 68 हैं वो हो जाएंगे पिजन। तो आप ये आपका एक मेथड है कैलकुलेटिव मेथड। लेकिन इसको मैंने यहाँ क्यों समझाया है, क्यों हम बेसिक के पीछे भाग रहे हैं, कि मैंने आपको समझाया कि पिजन के 2 पैर हैं तो टोटल पिजन की संख्या इंटू 2 प्लस रेबिट के 4 पैर हैं तो रेबिट इंटू 4 बराबर 224 आगे। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, पिजन प्लस रेबिट उनकी संख्या है 90, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 90 180। अगर इसमें से घटा दें तो 2 रेबिट की संख्या आ जाएगी आपके सामने 44, तो रेबिट की संख्या आ जाएगी 22। अब रेबिट की संख्या 22 है 90 में से, तो पिजन बच जाएंगे आपके 68। अब मैं इसको यहाँ पर इसलिए मैंने आपको समझाया है क्योंकि हम इसको आगे यूं समझ रहे हैं। ये देखो यहां पर मैं समझाता हूं आपको कि पिजन प्लस रैबिट जो है आपके टोटल 90 है। पिजन प्लस रैबिट जो है आपके टोटल अगर 90 है, तो आप ये देखो 2 पैर तो पिजन में भी आएंगे और रैबिट में 2 + 2 पैर आएंगे, उन टोटल आपकी संख्या होगी 224। ये आपको वहां पर लिखना नहीं है, आप खाली यहां पर समझो कि अगर हम 2 पिजन और रेबिट को जोड़ दें तो 180 प्लस 2 पैर रेबिट के एक्स्ट्रा बराबर 224। अब वहां पे आपको क्या आर्ग्यू करना है कि पिजन और रेबिट की टोटल संख्या 90 है। अगर दोनों में 2-2 पैर ही होते, दोनों में आप ये लिख सकते हो कॉपी में कि पिजन और रेबिट की संख्या टोटल 90 है। अगर दोनों के 2-2 पैर ही होते तो आपके टोटल पैर की संख्या आ जाती 180। अगर दोनों के केवल 2-2 पैर होते तो आपके टोटल पैर की संख्या आ जाती 180। अब ये 180 से ज्यादा क्यों आया है, क्योंकि रेबिट के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, मतलब जो आपके 2 रेबिट के पैर एक्स्ट्रा हैं उसकी वजह से आपके 44 बढ़ गया। अब ये इतनी कैलकुलेशन आपकी वहां निकल गई कि अगर केवल हम ये माने पिजन और रेबिट तो 90 हैं, अगर सभी के 2-2 पैर होते तो टोटल पैर की संख्या आती 180, लेकिन 224 आई है, तो वो 44 इसलिए आई है क्योंकि रेबिट के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। तो रेबिट की संख्या होगी 22, तो पिजन की संख्या होगी 68। अब वहां पर आपको ये इतनी कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है, आपको सिर्फ ये आर्ग्यू करना है कि पिजन और रेबिट ये आपको पता आ गया 90 है। अगर इनके सभी के 2 पैर होते तो मेरे टोटल पैर आ जाते 180, लेकिन 180 से ज्यादा 224 इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे जो रेबिट हैं उनके पास 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। तो रेबिट के 2 पैर एक्स्ट्रा की वजह से 44 का फर्क पड़ा है, तो रेबिट की संख्या आ गई 22 और पिजन की संख्या आ गई 90 - 22 = 68। अब आपको यह आर्ग्यू करना है, इतने एलिगेशन की भी जरूरत नहीं है आपको, ना इतनी कैलकुलेशन की जरूरत है, आपको सिर्फ ये करना है कि पिजन और रेबिट मिला के मेरे पास 90 थे, तो अगर इन सभी के 2-2 पैर ही होते तो मेरे पास 180 आते टोटल पैर की संख्या। लेकिन 44 ज्यादा इसलिए आए हैं क्योंकि हर रेबिट के पास 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, तो इन 2
एक्स्ट्रा पैरों की वजह से हर रैबिट के पास 44 का फर्क आ गया, तो 22 मेरे पास रैबिट थे, तो बचे हुए 68 ये आ गए। तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना करना है कि 90 से आपके 2 होते तो 180 आते, लेकिन 44 एक्स्ट्रा आए हैं हर व्यक्ति के, हर रैबिट के पास 2 पैर होने से, तो रैबिट की संख्या होगी 44/2 22। 22 रैबिट हैं तो 68 पिजन्स हो गए। तो ये आपको इस तरीके से समझ के करना है। तो आपको ये आया या नहीं आया समझ में कि कैसे हम इस सवाल को बनाएंगे? या आपने एलिगेशन देख लिया, बेसिक मेथड देख लिया। ये बेसिक मैंने इसीलिए कराया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि 2 अगर हम पिजन और रैबिट को जोड़ देंगे तो 180 आ जाएंगे। तो पिजन और रैबिट के पास 2 ही पैर होते तो 180 होते, बचे हुए 44 इसलिए हैं क्योंकि हर रैबिट के पास 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। तो रैबिट हो गए 22 और पिजन हो गए 68। अब इस सवाल को हम एलिगेशन से भी करेंगे और उस मेथड से भी करेंगे। या ये सवाल थोड़ा सा आपके, देखो आज समय समाप्ति की ओर है, अगर हम आप यहाँ पर अभी करेंगे तो थोड़ा सा आपके टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा। तब तक आप ये समझ लो कि अगर इनके 2 ही होते तो 180 आते, और 44 हैं 2 पैरों की वजह से, तो 22 आपके रैबिट हो गए और 68 पिजन्स हो गए। तो आज की क्लास में हमने ये जो भी 3-4 सवाल करे, इनके आपको अगर अच्छे से समझ में आया हो सारे कंसेप्ट जो भी हैं, एलिगेशन प्लस एलिगेशन के एडिशनल जो हम कर रहे हैं, तो वो अगर समझ में आया हो, आपको चीजें आसान बन रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आज की वीडियो में इतना ही था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके हम दोनों तरीके से करेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा और वो आज शूट नहीं हो पाएगा और जल्दीबाजी में आपके जो है समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे इसी क्वेश्चन की रेफरेंस से। तो कल ये कंटिन्यू करेंगे, तो कल आप जरूर इस क्लास में बने रहिएगा और कल ब्रेक के बाद देखो इस सवाल को हम कैसे करते हैं। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।